मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका क्वेश्चन ये था, मैं नाम उनका रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं। उनके जो मैसेजेस आ रहे थे लगातार, उससे मैंने कुछ नोटिस किया है कि उनको शायद एक अफेयर था, उनको मतलब फीलिंग थी। जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, यानी कि 21 साल या 20 साल की लड़की है और 18-17 साल का एक लड़का है, और उस लेडी के साथ उनका अफेयर था। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने मतलब वो पूरा परिवार, उनको जो तीनों लोग, उन्होंने मतलब ब्लॉक कर दिया इनको, और कभी भी किसी तरह का कोई उनको कांटेक्ट नहीं है। और जबकि इनका ये कहना है कि मैंने उनके लिए सब कुछ किया, जो भी चीज़ें प्यार में होती हैं वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको धोखा मिला, तो हम अब क्या करें। तो देखिए, बहुत ही मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मे बी सिंपल हो सकती है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट सिंपल। क्योंकि जिसके ऊपर चीज़ें बीतती हैं उनको पता होता है कि क्या चीज़ें, उसकी क्या समझ है, और मे बी बहुत सारी बातें हो सकता है कि वो ऑनलाइन या फिर मैसेजेस के द्वारा नहीं उन्होंने बताया होगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है उसके हिसाब से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी ओर से 100% दिया। आपने उस लेडी को जितना प्यार आप कर सकते थे किया, फाइनेंशियली भी आपने बहुत मदद की, बेटी को, बेटा को, उनको सबको स्टेबल करने में भी बहुत सारे खर्चे भी किए। लेकिन एट लास्ट आपके हाथ में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको उनकी कोई भी सुध नहीं है 10 महीने से। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब मतलब कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल डिच करने वाली बात है कि अब तक हमारा यूज़ होता गया, हमारे पैसों का, हमारे इमोशंस का यूज़ होता गया, लेकिन अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई। तो देखिए, आपके क्या पीछे राज है, क्या सच्चाई है, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि बिना दोनों पक्षों को जाने हुए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ। रही जहाँ तक बात कि सबसे पहले आप अपने अंदर भी देख लीजिए कि कुछ ऐसी आपने कोई गलती तो नहीं की। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप था, उनकी माँ से था, और दोनों बच्चे रेडी थे कि शायद ये बातें आगे बढ़ सकती हैं या फिर आप फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल अलग सिनेरियो में होती। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हो गई, आपकी कौन सी ऐसी बात जो कि उनको खराब लग गई, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ खटकी, या कुछ आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह की होगी जिससे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या गलती की है। खुद भी रेट्रोस्पेक्ट करके ज़रूर देखिएगा कि ऐसा आपसे क्या हुआ है। अगर कुछ गलती लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइनली मेरे साथ मतलब ये गलती हुई है, जिसके बाद ही उन्होंने बिल्कुल मुझे कट ऑफ किया है, तो आप जा करके उनसे पर्सनली बातें करें, क्लियर करें, और ये भी एश्योर कराएं कि आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अगर जेन्युइनली आप उनकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर आगे अपना रिश्ता देखना चाहते हैं। और रही जहाँ तक बात कि बच्चों का जो सोचने का एक ढंग होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिनेरियो में होता है, तो उनको भी मनाने के लिए आपको डिफरेंट एंगल्स का या डिफरेंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आप चीज़ों की ग्रेविटी को समझें, जहाँ पर आप उनको समझा पाएँ कि नहीं, मैं आपकी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं उनका साथ हमेशा दूंगा या दूंगी। तो आप अपने फैसले पे फर्म रहें। समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मे बी शायद कई बार ऐसा होता है कि हमें उनके हिसाब से थोड़ा सा एज अ फ्रेंडली व्यवहार रख के दोनों को समझाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं, फैमिली में क्या प्रेशर है, क्या चीज़ें दिक्कत है, तीनों के सामने खुल करके ज़रूर बातें करें। और रही जहाँ तक तीसरी बात कि आपने अपना इमोशनल अटैचमेंट दिया है, फाइनेंशियल अटैचमेंट भी दिया है, बहुत सारे खर्चे भी ऑलरेडी किए हैं। तो देखिए, जब आपने खर्चे किए थे तो आप उनके लिए बिल्कुल मतलब निस्वार्थ होकर सारी चीज़ें की थी। आपने कोई स्वार्थ में आके बहुत सारी चीज़ें नहीं की थी। तो आपको लगता है कि पैसों के लिए वो हमसे टिके थे, तो ये सोचना भी आपके लिए गलत है, क्योंकि अब वो आपके पैसे नहीं ले रहे हैं, या अब आपसे कोई भी इमोशनल कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि क्लियरली वो आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि वो फाइनेंशियली भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं थे, या अभी अगर आपको डिपेंडेंसी अगर आपकी रहती तो वो आपके साथ झूठ मूठ का भी रिश्ता निभाते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट हुई है, और वो इमोशनल डिटैचमेंट को आपको ही फुलफिल करना पड़ेगा। आप क्लियरली जा करके उनसे बातें करें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है, और जब चीज़ों के बारे में आपको पता चले तो वो एश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आपको उनके साथ रहना है, उनकी माँ से आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो आप अपने से पूरा का पूरा एफर्ट ज़रूर लगाएं।
अगर एफर्ट में कमी है और आपको बार बार लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के ऊपर डिपेंड थे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे के ऊपर डिपेंड रहना होता है तो वो शायद झूठ मूठ का रिश्ता निभाते रहते और आपसे पैसे ऐंठते रहते। लेकिन जब इमोशनल कट ऑफ है तो आपको इमोशनली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि प्यार की जो डोर होती है काफ़ी नाजुक सी होती है। आपको ये समझ करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और रही जहाँ तक उनके बच्चों का सवाल, तो बच्चों के लिए आपने जो भी खर्चे किए, आपको प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले तो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए था जब तक किसी रिश्ते में ना बंध जाए। इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, मतलब कि इमोशनल अटैचमेंट होना तो बहुत सही बात है कि हो जाता है अक्सर, क्योंकि हमारा इसके ऊपर वश नहीं होता है, हम ऐसा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्टिल आपको एक लिमिटेशन रखनी चाहिए थी कि शादी के पहले की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और शादी के बाद वाली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप कितना ज़्यादा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं, ये भी आपके शादी का एक बंधन होता है, उसमें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, बच्चों की पढ़ाइयाँ या बहुत सारे खर्चे, तो आप एक शादी का बंधन निभाते और उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो आपके मन में भी एक मन में रहता कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर आप सही होते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ओवर सारी चीज़ें दी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर लोगों को आप इमोशनल जो बहुत सारी चीज़ें एबंडेंस में मिलती है ना, तो उसकी कीमत नहीं रह जाती है। उसी तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ें देनी है। और अब तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, अब तो वो सिचुएशन है ही नहीं। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको अपने इमोशनल अटैचमेंट के बारे में सोचना है, उनसे मिलिए, बातें करिए और खुल कर के बातें करिए कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं रिश्ते में। तो खुल कर के बातें करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। और कोशिश करें कि अपने शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ढंग से करें। ऐसा नहीं है कि किसी की बात बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए या फिर आपने अपने शब्दों को बहुत ही खराब कर दिया, बहुत हार्श कर दिया, लाउड कर दिया, इस तरह से आपकी चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है, आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर का साथ रहे, तो आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करिए, अपने समझ के ऊपर कंट्रोल करिए और अपनी नीयत को सही रखिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। होपफुली आपकी जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाला है, अगर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, अगर मैंने आपकी बातों को रखा है या फिर समझा पाई हूँ चीज़ें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भी डिटेल में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलती तो मे भी शायद कुछ और भी चीज़ें मैं आपके साथ बता सकती, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ये बातें बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं। होपफुली दिस वीडियो लाइक्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।